हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे हमने मेल का देखा था कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा था, टेस्टस देखा था जिसका गैमीट बन रहे थे। जो रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमीट्स बनते हैं उसका जो पूरा सिस्टम होता है वो हमने पिछली बार फीमेल का देखा था। आज हम फीमेल का देखने वाले कि फीमेल में जो गैमेट बनाने वाला जो सिस्टम होता है, गैमेट बनाने वाला जो गैमेट रहते हैं, जो जर्म सेल से मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होकर जो बनते हैं गैमेट, वो जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मतलब जैसे मेल का था, जो मेल जो थे, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट बनना स्टार्ट होते हैं टेस्टस में ना, टेस्टस में बनना स्टार्ट होते हैं। तो फीमेल्स में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब फीमेल्स में कहाँ बनते हैं। तो फीमेल्स में जो उनका ओवरी रहता है वहाँ पे बनते हैं। जो ओवरी रहता है उसमें बनते हैं फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स क्या है, तो फीमेल गैमेट्स है ओवूम। जो ओवूम है वो फीमेल गैमेट्स है और मेल गैमेट्स स्पर्म है। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तब बनता है जाइगोट। ठीक है, तो अब चलते हैं कि पहले देख लेते हैं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब पार्ट्स है, क्या क्या है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहले हम मेल में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कुछ, हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमने सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स देखे थे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखा था कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम क्या रहता है, जो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहला वाला, जो सबसे पहले वाला जो सबसे पहले वाला जो ऑर्गन रहेगा जो गैमीट बना रहा हो, ऐसे ऑर्गन को टेस्टस, जो टेस्टस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। तो टेस्टस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसी के अंदर बनते हैं, उसी के अंदर गैमीट बन रहे थे, उसी के अंदर स्पर्म बनते हैं। जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स होते हैं उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, फिर एटिटेस्टिस में जाते हैं, फिर वास एफरेंस, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, इसे डक से निकल के उसके बाद सारे ग्लैंड्स के सिक्रेशन से मिक्स होकर सेमेन बनकर पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज जो हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो गैमीट्स बनाने वाले ऑर्गन्स, जैसे मेल में दो थे, टेस्टस दो थे ना, पेयर ऑफ टेस्टस था, दो टेस्टस है, एक इधर रहता है एक इधर टेस्टस रहता है। तो उसी तरह से फीमेल में भी दो ओवरी रहते हैं, एक इधर रहता है और एक इधर रहता है। ठीक है, और ये दोनों ओवरी गैमिट्स बनाते हैं, खाली एक ओवरी काम नहीं करता, दोनों ओवरी गैमिट्स बनाते हैं। ठीक है, अब मेल में गैमिट्स बनना कब स्टार्ट होते थे, तो मेल में गैमिट्स बनना जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंचता है तब स्टार्ट होते थे। ठीक है, जब प्यूबर्टी एज में पहुंचता है तो मेल का जो ब्रेन रहता है उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कुछ सिग्नल्स भेजता है टेस्टस को, और वहाँ से वो गैमिट बनाना स्टार्ट कर देता है। और फीमेल में भी वैसे ही होता है, फीमेल में भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ब्रेन के एकदम नीचे वाले हिस्से में यहाँ रहता है, ऐसे ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सेम फीमेल को भी वैसे ही सिग्नल भेजता है उसके ओवरी को, कि अब वो भी फिर ओवरी को सिग्नल भेजता है गैमिट बनाने के लिए, और ओवरी भी गैमिट बनाना स्टार्ट कर देता है जब प्यूबर्टी एज में पहुँचते हैं तब। ठीक है, अब दो ओवरी होते हैं जो गैमिट बनाते हैं। और क्या चीज़ें होती है, तो इस फीमेल में भी डक्ट्स होते हैं जिसको ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये ओविडक्ट के अंदर ही जब ओवम यहाँ से बनकर निकलता है तो ओविडक्ट में ही आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, इस जगह पे आता है। अब ओविडक्ट हो गया, क्या क्या चीज़ें होती है, दो ओवरी होते, दो ओविडक्ट होते हैं, यहाँ पे भी एक ओविडक्ट होता है, यहाँ पे भी एक ओविडक्ट होता है। और क्या होता है, तो एक यूटेरस होता है। यूटेरस क्या है, तो ये जो पूरा जगह है इसको यूटेरस बोलते हैं। और इसी यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन होने वाला है, जो एम्ब्रियो बनेगा जब दोनों गैमेट्स फीज होंगे, मेल और फीमेल गैमेट फीज होंगे, और उससे जो जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाएगा। और उसके बाद जब वो इधर आएगा, जब वो यूटेरस में आएगा तो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और यहीं पे एक चाइल्ड ग्रो हो जाएगा। ठीक है,
तो ये यूटेरस के अंदर ही चाइल्ड ग्रो होता है। और क्या है, तो यहाँ पे एक वजाइना होता है। वजाइना एज अ यही से स्पर्म्स एंटर करते हैं पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही से स्पर्म आते हैं और इस साइड और इस साइड चले जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी होती है, जो यूटेरस का जो ओपनिंग होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। ये जो है इसको सर्विक्स बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर भी बता देते हैं कि ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसको सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये सारे पार्ट्स तो देख लिए कि क्या क्या फीमेल में क्या क्या उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें होती है। अब देख लेते कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है वो होता किधर है, मतलब किधर होता है। जैसे जो मेल था उसका एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में था, बाहर में था ना, स्कॉटम में बाहर में था, ठीक है। तो अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किधर रहता है, तो हमें पहले एक फीमेल ड्रॉ करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो फीमेल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ अ फीमेल हेयर, ये हेयर, दिस इज हेयर। ओके, देखो ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, तो ये ले, ठीक है। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मतलब मेल का एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ना, लेकिन फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, इधर होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी है और ठीक एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले हिस्से में होता है ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है वो इधर ही होता है, इतने एरिया में होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया ये होता किधर है। और अब देख लेते कि गैमेट बनना स्टार्ट कब होते हैं। तो गैमेट बनना सिंपल वही कि जब वो कोई भी गर्ल है, जब वो 13 या 14 साल की होगी, जब प्यूबर्टी एज में पहुंचेगी, तो उसका जो ब्रेन होता है इधर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है, कुछ हार्मोन रिलीज़ कर देता है। और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो अफेक्ट कर देते हैं ओवरी को। जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो हमको एकदम अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और एलएच, ठीक है। एफएसएच और एलएच होते हैं दो हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी को अफेक्ट करते। अब कैसे अफेक्ट करते, तो हम डायरेक्ट ओवरी एक बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ओवरी होता है इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ऐसे फॉलिकल्स, ठीक है। और ये फॉलिकल्स के अंदर ही इमेच्योर ओसाइड्स होते हैं, और ये जो ओसाइड है वही डेवलप होकर ओवम बनते हैं, ठीक है। और हर महीने एक ओवरी से एक ओवम निकलता है। जब ये इमेच्योर ओसाइड्स डेवलप होकर बाहर निकलते हैं तो हर महीने एक एक निकलते जाते हैं, एक एक निकलते जाते हैं। मतलब पहले महीने इसमें से निकला एक, फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ से एक ओवम निकला, फिर अगले महीने फिर इसमें से, फिर अगले महीने इसमें से, ऐसे सीक्वेंस वाइज कि पहले महीने इसमें से, फिर दूसरे महीने इसमें से, फिर तीसरे महीने इसमें से, जो चौथे महीने इसमें से, ऐसे सीक्वेंस वाइज निकलता है, दोनों एक साथ नहीं निकलते, ठीक है। तो क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो दो हार्मोन्स रिलीज करता है उससे क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अभी इमेच्योर होते हैं ना, अभी मान लो एक कच्चे हैं, तो वो जो दो हार्मोन्स थे उन्होंने इसे पकाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पका रहे इसको। और ये जब पकने लग जाता है, जब ये पक जाता है तो इसके अंदर जो ये इमेच्योर ओसाइड्स है ये डेवलप होकर ओवम बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। मतलब फिर जब ये डेवलप हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, तब ये जो फॉलिकल है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर का जो ये ओसाइड है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब ये बाहर निकल जाता है तो ये ओसाइड जो है वो यहाँ से अंदर एंटर करता है ओविडक्ट के अंदर, यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। इस एरिया में पहुँच जाता है, इस एरिया में। और यहाँ पे पहुँचने के बाद वहीं पे इंतज़ार करता है स्पर्म का। अब यहाँ पे पहुँचा कैसे, मतलब ये जो ओवम है उसके हाथ पैर तो लगे नहीं है कि वहाँ पे पहुँच जाएगा अपने आप से, तो पहुँचा कैसे, तो वो भी बताता हूँ कैसे पहुँचता है। तो देखो ये ओवरी है, यहाँ से वो बर्स्ट होने के बाद यहाँ से ये ओवम निकला। अब यहाँ पे ये जो रहता है ये ऐसे फिंगर लाइक रहता है, ऐसे फिंगरी, इसको फिंगरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रहता है ये इस ओवम को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, इधर अंदर पकड़ लेता है और अंदर लेके चला जाता है। अब ये जो पूरा रहता है इसको बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। इसके आगे का पूरे सरफेस को ओविडक्ट बोलते हैं। तो ये ओविडक्ट के अंदर अब कैसे जाएगा, मतलब अब यहीं पे अटक जाएगा ना, अब कैसे जाएगा, तो वो ये जो ओविडक्ट होता है ये एक, इसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और ये जो ओविडक्ट होता है इसी के सहारे वो आगे जाता है।
तो ये जो ओविडक्ट होता है उसका अंदर का सरफेस कुछ ऐसा होता है, ऐसे 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 सरफेस होता है। और ये जो पूरा सरफेस होता है वो हिलते रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे सख्त जैसा खड़ा है, बस ऐसे हिलते रहता है, ऐसे हिलते रहता है, पूरा हिलते रहता है। तो ये हिलने की वजह से जो ओवम रहता है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब इन लोग है ना, ये जो इनको सीलिया बोलते हैं, और ये जो सीलिया होते हैं ये इसको ओवम को आगे की तरफ धकेलते रहते हैं, ऐसे धकेलते जाते हैं, और ये ऐसे ही धकेलते धकेलते यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, जब ये यहाँ तक पहुँच जाता है, ये जो ओवम है जो मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकला और ये ओविडक्ट तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, इस एरिया तक पहुँच गया, तब ये इंतज़ार करता है स्पर्म का। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा जायगोट बनने के बाद, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके बाद का भी बताता हूँ। तो देखो, अब ये ओविडक्ट तक पहुँच गया, गैमेट बन गया ना, पूरा तरह से अब गैमेट बन गया। ओवरी तक, ओवरी से एक बहुत सारे इमेच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एक फॉलिकल्स ग्रो होकर मेच्योर ओवम बनाकर, फिर वो जो फॉलिकल रहता है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसमें से जो ओवम था वो बाहर निकल जाता है, और जो फिंगरी रहता है उसको कैच कर लेता है, और फिर वो ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। किसकी मदद से जाता है? तो सीलिया की मदद से जाता है। जो अंदर उसका जो सरफेस रहता है वो ऐसे सीलिया रहता है, मतलब ऐसे रहता है, और वो जो रहते हैं ये सब ये हिलते रहते हैं, लगातार ऐसे हिलते रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते, ऐसे हिलते रहते पूरा। तो ये ऐसे हिलने की वजह से वो जो ओवम रहता है वो आगे की तरफ पुश होते जाता है, आगे की तरफ जाते जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी डिलीट कर दिया वो सब। ठीक है, तो ये जो ओवम था वो यहाँ तक पहुँच गया, ओवरी से निकल कर इमेच्योर जो फॉलिकल था वो बस्ट होकर फिर ओवम मैच्योर हो गया और निकल गया बाहर, फिर फिंगरी ने उसको अंदर लिया और फिर ओविडक्ट के अंदर यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब ये ओविडक्ट का नाम से ही पता चलता है, डक्ट लिखा है, डक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र या स्टोरेज के लिए। तो ये जो डक्ट होता है ओविडक्ट, ये ओवम को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। ठीक है, 24 घंटे के लिए स्टोर रखता है ओवम को, कि मतलब स्पर्म आएगा वहाँ पे उसको फर्टिलाइज करेगा। तो कैसे करेगा? अगर वो ओवम जो है इधर उधर घूमते रहेगा तो स्पर्म गुम हो जाएगा ना, वो उधर जाएगा, ओवम कहीं और घूम रहा रहेगा, तो कैसे पता चलेगा? तो ये जो ओविडक्ट होता है वो एक जगह पे उसको स्टोर कर देता है थोड़ी देर के लिए, कि अभी वो यहीं पे रहेगा, स्पर्म का इंतजार करवाएगा उसको, स्पर्म को मतलब ओवम को इंतजार कराएगा स्पर्म के लिए। तो ये ओविडक्ट जो होता है वो उसको स्टोर कर देता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ये जो ओवम है इधर बैठा हुआ है, वो इंतज़ार करेगा स्पर्म का फर्टिलाइजेशन अगर होने का है। मतलब अगर समझ लो ये अगर 13-14 साल की उम्र की अगर लड़की है तो तब तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि तब शादी ही नहीं हुई तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा ना, स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा। तब ये जो ओवम रहेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यूटेरस से थ्रू वेजाइना से निकल जाएगा बाहर। लेकिन अगर समझ लो ये 18 या 19 साल की लड़की है और तब एंटर हो सकता है, अगर शादी हुई है तो हो सकता है तब स्पर्म जो है वो वेजाइना के थ्रू अंदर आएगा। यहाँ पे समझ लो बहुत सारे स्पर्म आए। स्पर्म जो होते हैं वो एक सिक्रेशन में कितने निकलते हैं? तो 200 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। 200 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं एक सिक्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं, और ये जो स्पर्म रहते हैं वो बीच ही में मर जाते हैं, मतलब 200 से लेकर 400 स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँचते, खाली 400 ही स्पर्म पहुँचते हैं और उस ओवम के अंदर सिर्फ एक ही जाता है, एक ही स्पर्म जाता है। बाकी सब जो रहते हैं वो मर जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सब जो मतलब इतने मिलियंस जाते हैं और सिर्फ 400 500 200 300 ही पहुँचते हैं उधर ओवम के पास, और उसमें से सिर्फ एक ही ओवम के अंदर जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है, मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म बहुत सारे इधर आ गए तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो आधे स्पर्म रहते हैं वो इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। तो जो फिर इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट फॉर्म हो गया और एम्ब्रियो भी बन गया। ठीक है, एम्ब्रियो इधर बन गया तो एम्ब्रियो जो रहता है वो फिर पुश आगे की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, जो सीलिया रहते हैं, जो ऐसे सीलिया थे इनर सरफेस के, वो एम्ब्रियो को आगे की तरफ धकेलने लगते हैं, ऐसे आगे की तरफ वो जाने लगता है, आगे की तरफ जाने लगता है, और फिर वो आगे की तरफ जाते जाते यूटेरस में पहुंच जाता है। ठीक है, यूटेरस में पहुंच जाता है। अब यूटेरस का एक सरफेस है, मतलब जो इनर सरफेस है उसका नाम है एंड्रोमीट्रियम। अब वो जो एंड्रोमीट्रियम सरफेस होता है उसी के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ये जो एम्ब्रियो रहता है वो उसी एंड्रोमीट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। ऐसे ये एंड्रोमीट्रियम का सरफेस है, और ये जो एम्ब्रियो आया वो उसी के अंदर ऐसे इम्प्लांट हो जाएगा, ऐसा अंदर की तरफ धस जाएगा थोड़ा सा और प्लांट हो जाएगा। वही जैसे पौधे को गाड़ देते हैं वैसे ही वो भी गड़ जाएगा उसी के अंदर, और फिर ये जो एम्ब्रियो रहेगा वो ग्रो हो जाएगा और फिर इस यूटेरस के अंदर एक चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, और फिर वेजाइना के थ्रू वो चाइल्ड बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेट समझ आ गया। अब थोड़ा वापस से रिकैप सीक्वेंस बना लेते हैं ना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे डिटेल्ड वीडियो आप लोग देख सकोगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो चलिए अब सीक्वेंस बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो 2 पेयर है ओवरी के, हर महीने एक ओवरी एक ओवम रिलीज़ करता है। पहले महीने ये रिलीज़ करेगा, दूसरे महीने ये रिलीज़ करेगा। और ये जो ओवम रहता है वो स्टोर किधर होता है थोड़ी देर के लिए, तो ओविडक्ट में जाता है, ठीक है। ओविडक्ट में इंतज़ार करता है 24 आवर्स के लिए। फिर अगर 24 आवर्स में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो यूटेरस के थ्रू वेजाइना से निकल जाएगा बाहर, वेस्ट बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यूटेरस में एक चाइल्ड जन्म होगा फिर, ठीक है। तब सीक्वेंस याद रख लो कि देखो, ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिग्नल दिया कि अब ओवरी को सिग्नल दिया फॉलिकल्स को ग्रो करने का, और जो फॉलिकल्स थे ओवरी के अंदर वो ग्रो होने लगे। और फिर जब ग्रो हो जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाता है फॉलिकल, तो वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और जो उसके अंदर का जो ओसाइड रहता है, जो उसके अंदर जो ओसाइड है, जो ओवम है, वो फिर बर्स्ट होने के बाद बाहर निकल जाता है। और फिर जो फिंगरी रहता है वो अंदर ले लेता है उसको, और फिर वो जाता है ओविडक्ट, किसकी मदद से जाता है, तो सीलिया की मदद से जाता है। और फिर जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो वो 24 घंटे के लिए इंतजार करता है, और अगर स्पर्म आया तो आया, नहीं आया तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आपके टेक्स्ट बुक का जो चीज़ें वो भी देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग इसका पहले वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है उसका भी वीडियो देख लेना, तो उस प्लेलिस्ट है आई बटन पे भी हो मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बिना स्किप करे देखो, अगर आप लोग स्किप करोगे तो हो सकता है आपको कुछ पॉइंट और ना समझ आए, और आप पहले का भी नहीं देखोगे तो वापस से देख लेना, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ आई होगी तो, ठीक है। तो पॉइंट्स देख लेते। ऑल द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी। जो पूरा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही है। जो एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी इधर एब्डोमिनल कैविटी, तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके नीचे वाले हिस्से में पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उधर ही रहता है, कुछ भी बाहर नहीं, सब के सब चीज़ अंदर, ठीक है। और जो मेल रहते हैं उनका तो पूरा बाहर रहता है। जो मेन जो टेस्टस है वही स्कॉटम के थ्रू बाहर रहता है, स्कॉटम बाहर है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। क्यों रहता है उसका रीज़न भी, क्योंकि जो टेस्टस होता है उसको स्पर्म बनाने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है, अपने बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसलिए बाहर रहता है, ठीक है। और इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटेरस एंड अ वजाइना बिसाइड अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। जो ओवरी है, मतलब ये जो पूरा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताए, तो 2 ओवरी है, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी, 2 ओवरी है, और 2 ओविडक्ट है, ठीक है, 2 ओविडक्ट भी है, और एक सिंगल यूटेरस है, सिंगल यूटेरस, ओके, सिंगल यूटेरस भी है। और क्या है, और क्या है, और वजाइना है, ठीक है, एक वजाइना है, इधर एक वजाइना है और इधर सर्विक्स भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बस यहाँ पे डायग्राम में दिख नहीं रहा है आपको, तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में नहीं है तो आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस जितना टेक्स्ट बुक में उसी हिसाब से बना दो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा हुआ अंदर का सरफेस, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ये इजी डायग्राम है, ठीक है। अब जनरली एवरी मंथ एन ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary. Free end of oviduct is funnel like. मतलब जनरली हमेशा, मतलब हालांकि मतलब जितना भी नॉर्मली ओवम जो होता है वो हर महीने एक बार निकलता है, मतलब एक ओवरी से एक बार ओवम निकला, फिर नेक्स्ट ओवरी से अगले महीने निकला, फिर वापस से ये वाले ओवरी से एक ओवम निकला, फिर नेक्स्ट महीने फिर इसमें से एक निकला, ऐसे सीक्वेंस वाइज रहता है। मतलब एक साथ दोनों नहीं निकालते, एक एक करके निकालते, पहले महीने ये निकालते तो दूसरे महीने ये निकालते हैं, ऐसा होता है। मतलब हर महीने एक ओवम निकलता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं स्पर्म, ठीक है। और ये निकलता कैसे, तो मियोसिस सेल डिवीजन से ही निकलता है। ये एक जर्म सेल है, गैमेट, ठीक है, गैमेट्स जर्म सेल होते हैं। और ये लिखा है कि ओविडक्ट जो है वो फनल लाइक होता है, फनल लाइक, ठीक है। एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, और वही फनल लाइक जो ओविडक्ट का जो फनल लाइक है वो उसके बीचों बीच एक ओपनिंग होता है, मतलब अंदर जाने का रास्ता है, ओपनिंग, ठीक है।
ओसाइड एंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग, और ओसाइड जो है, जो मतलब ओवम है, वो इसी ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है, यहाँ से ऐसे अंदर जाता है। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट। सीलिया क्या है, तो जो इनर सरफेस है ओविडक्ट का वो सीलिया है, और वो पूरा हिलते रहते हैं, और उसी की वजह से ये जो ओवम है वो आगे की तरफ जाता है। दिस सीलिया पुश द ओसिड टुवर्ड यूटेरस, और ये जो सीलिया होते हैं इनका काम क्या रहता है, आगे की तरफ बस धकेलते जाते हैं, आगे की तरफ धकेलते, यूटेरस की तरफ धकेलते जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं अपने पास, और उसके बाद भगा देते हैं वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा फिर से डायग्राम देख लेते हैं। आप लोग ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट या आपके टेक्स्टबुक में तो है ही, छोड़ो, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए। और आई बटन पे वीडियोस देखना मत भूलना जो आपने नहीं देखी है, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर देख लेना, डिटेल्ड वीडियो है वो भी। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन सब देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।